Hello to everyone, good morning. How are you? I hope you are fine. My dear students, welcome after Diwali. आज हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे, प्रोपरेशन. What is प्रोपरेशन? तो if the compare two ratios or if two ratios are equal, we say they are in proportion and use the symbol. कौन सा सिंबल यूज करते हैं? देखिए हमारे पास सीधे चार नंबर्स हैं ए बी सी डी, यानी हमारे पास 4 नंबर हैं, यानी हमारे पास 4 नंबर हैं. तो इसको हम लोग कैसे प्रोपोर्शन में लिखेंगे? देखिएगा ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी. यदि हमारे दो रेशियोज यदि इक्वल हैं, यदि ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी, ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी, ये हमारे इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा रेशियो जो है वो किसमें है? प्रोपोर्शन में है. अब देखिए ए इंटू डी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू सी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. यानी ए इंटू डी को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. बी इंटू सी को बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन. कोई 4 नंबर दे दिए रहेंगे और कहेंगे कि प्रूव दैट करिए कि ये प्रोपोर्शन में है. तो प्रोपोर्शन में तब होगा जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन यदि दोनों बराबर होंगे तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है? हमारे प्रोपोर्शन में है. या एक और तरीका होता है ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी. एक सेकेंड मेथड और यूज करेंगे ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी. यदि या ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी यदि इस तरह का भी है तो हम ये कहेंगे कि वह प्रोपोर्शन में है. आइए एक्सरसाइज 10B आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? एक्सरसाइज 10B है. एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन फर्स्ट कह रहे हैं कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन 4, 6, 8 और 12. 4, 6, 8 एंड 12. हमको ये बताना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है. तो वी नो दैट, ऐसे सॉल्यूशन लिखिएगा कि वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी 4 इंटू 12 इक्वल टू 6 इंटू 8. देखिएगा 12 4 जा 48 बराबर क्या है? 48. यदि ये दोनों बराबर हैं, यदि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यदि दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि यस दे आर इन प्रोपोर्शन. लिखेंगे हेंस, जब दोनों बराबर आएगा तब हेंस 4, 6, 8 एंड 12 आर इन प्रोपोर्शन. क्या लिखेंगे? हेंस 4, 6, 8 एंड 12 आर इन प्रोपोर्शन. ये तो था मेथड 1. इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से हम लोग करेंगे, मेथड 2 के तरीके से करेंगे. मेथड 2 में क्या है कि जब हम दो रेशियो का कंपेयर करेंगे, जब हम दो रेशियो को बराबर, दोनों रेशियो बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है. देखिए कैसे ये हो गया होगा. और कैसे देखिए 4:6 एंड 8:12. इसी क्वेश्चन को मेथड 2
मेथड 2 में देखिए 4/6 हो जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा 8/12। 2 से कट करिए, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 और 2/3। यानी दोनों का रेशियो भी बराबर आ गया। जब दोनों का रेशियो बराबर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस 4 6 8 एंड 12 आर इन प्रोपोर्शन, और इन प्रोपोर्शन किसी मेथड से यूज करिए, चाहिए फर्स्ट वाला मेथड इससे पहले, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, चाहे वो मेथड यूज करिए चाहे ये मेथड यूज करिए, दोनों मेथड में से कोई यूज करिए, दोनों जो है सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में यदि थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हमको बताइएगा। फर्स्ट वाले मेथड से करिएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। आइए क्वेश्चन 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन 2 में क्या कर रहे हैं, वेरीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग 60:105, 60:105, प्रोपोर्शन 84:170, ठीक है, 147 है, सॉरी 147। तो वी नो दैट अच्छा वी हैव, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन वी हैव 60:105 एंड 84:147, ठीक है। जब ये दोनों बराबर है, अब देखिएगा 60/105 एंड 84/147। अब देखिएगा दोनों को कट कर दीजिएगा, 3 से कट कर जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, 4 से 5 से 5 4 20, 5 7 35। तो 2 से कट करिएगा, 2 4 8, 2 4, सॉरी 2 से नहीं कट करेगा, 3 से 3 2 6, 2 4, 3 8 24, 3 4 12, 3 9 27, 7 से 7 4 28, 7 7 49। तो 4/7 एंड 4/7 ये हमारा क्या हो गया, रूट हो गया। ये दोनों हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ओके, तो ये रहा रूट हो गया, 4/7 और 4/7 दोनों बराबर आ गया। या एक और मेथड है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये मेरा फर्स्ट मेथड था। मेथड सेकेंड वाले में चाहे तो कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, उसको भी चाहे तो आप यूज करके जो है वेरीफाई कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 का देखिए, 2 कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 क्या कर रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या है हमारा, 51:68, 51:68, प्रोपोर्शन x/6। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। We know that product of extremes equal to product of means. We know that product of extremes equal to product of means. Product of extremes हमारा क्या है, product of extremes हमारा क्या है, यानी 51 इंटू क्या हो जाएगा, 51 इंटू 6 इक्वल टू 68 इंटू x, या x इक्वल टू जिस नंबर में, याद रखिएगा जिस नंबर में x होगा वो नंबर हमेशा डिनोमिनेटर होगा। तो 68 हमारा डिनोमिनेटर हो गया, 51 इंटू 6,
17 से कट कर दीजिए, 17 4 या 68, 17 3 या 51, 2 2 या 4, 2 3 या 6, कितना हो जाएगा, 3 3 या 9/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या है 51 11, सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। आई एम वेरी सॉरी, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। थर्ड का 51 55 रेशियो 11 प्रोपोर्शन x रेशियो 6। एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, क्वेश्चन हो दूसरा क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है। आइए देखिए, वी नो दैट सेम कंडीशन, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स माने क्या हो जाएगा, 55 into 6 इक्वल टू 11 into x, या x इक्वल टू 11 नीचे आ जाएगा, 55 into 6, 11 5 या 55, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, सारा एक ही जैसे करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्टली राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। यदि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 यदि किसी में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दैट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4, 51 रेशियो 68, 51 रेशियो 68 प्रोपोर्शन 85 रेशियो 102। हमको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स देखिए, दोनों रेशियो को हम कंपेयर कर लेते हैं। 51 रेशियो 68 एंड 85/102। 17 3 या 51, 17 4 या 68, 17 5 से 85, 17 6 से 102। अब देखिए 3/5 एंड 5/6, ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है। 17 से इसको कट कर दिया, 73 या 51, 17 4 या 68, 17 से इसको कट कर दिए हैं, 17 5 या 85 और 17 6 या 102। ये हमारा 3/4 है, ये 5/6 है। ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इसको फॉल्स। जब दोनों इक्वल नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे फॉल्स। यदि हम ये दोनों बराबर रहता तो हम क्या लिखते ट्रू। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लीजिएगा। अगले वीडियोस में हम 5 6 7 5 से लेकर के 11 तक हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक्स।